मध्य प्रदेश की सरकार में आज बजट पेश हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी तक के सारे बजट के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 3,60,000 करोड़ से ज्यादा का बजट ये पेश होना, ये मध्य प्रदेश का अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। और इस बजट की खास बात है कि इसमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया गया। दूसरा, किसी विभाग की कोई भी मांग को कम नहीं किया गया, बल्कि हर विभाग की मांग को बढ़ाया गया, क्योंकि बजट की थीम ही विकसित मध्य प्रदेश, विकसित भारत। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जीडीपी को जिस ढंग से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपेक्षा की है, उसी भावना के अनुरूप हमने अपने बजट का लक्ष्य तय किया है कि आने वाले 5 साल में ये बजट 2 गुना किया जाएगा। अर्थात जीडीपी में हमारी भूमिका एक बड़ी भूमिका के रूप में बदलेगी। बजट की विशेषता है कि इसमें सभी वर्गों का, खास करके युवा, गरीब, महिला, किसान, सभी प्रकार के लोगों का पर्याप्त ध्यान रखा की तरफ भी किया गया। पर्याप्त में हम अपनी आगे लेके बढ़ेंगे, जिसमें दक्षिण के कई राज्य आगे गए हैं, मध्य प्रदेश में भी बड़ी संभावना है। उसके दूसरे उलट हमारे युवाओं के लिए भी भारतीय प्रशासनिक सेवा में उनका रोल अदा हो, इसलिए सभी प्रकार की यूपीएससी या मध्य प्रदेश की किसी भी व्यावसायिक परीक्षा के लिए किसी प्रकार का शुल्क न लेते हुए सभी युवाओं को सभी सेवाओं के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। सभी प्रकार के प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था की जाएगी और खास करके हमारे देश के और प्रदेश के अंदर युवाओं का अपना योगदान मध्य प्रदेश का बढ़ाने के लिए एक दीर्घगामी योजना हमने बनाई है। एक बड़ा निर्णय और भी किया है कि जो बच्चे अपने हॉस्टल में आकर के पढ़ते हैं या अन्य जगह कोचिंग के लिए जाते हैं, इनकी भी पर्याप्त चिंता करने का काम के लिए राशि बजट में रखी गई है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि पशुपालन को लेकर के मध्य प्रदेश का भौगोलिक एरिया भी बहुत बड़ा है, गांव की आबादी भी बहुत बड़ी है। हमारी कृषि विकास दर तो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन दूध उत्पादन के मामले में लंबे समय से अभी पर्याप्त धनराशि दी है। फसलों के लिए दूध उत्पादन की दे रहे हैं। इसी प्रकार से हम कृषि के आधार पर पशुपालन को भी देखने वाले हैं और ये दोनों इंडस्ट्रियों में बड़ी संभावना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पशुपालन के साथ साथ गौशालाएं भी जो संचालित की जा रही, उनकी राशि को भी हमने पर्याप्त रूप से रखा है, ताकि गौशालाओं का संचालन अलग अलग संस्थाएं, गौशाला संचालन करने में पंचायत है, नगर निकाय है या कोई व्यक्तिगत स्तर पर भी करना चाहे तो उन संस्थाओं को भी हमारी सरकार प्रोत्साहन देने वाली है। हमारी सरकार ने निर्णय किया औद्योगिक निवेश को भी पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाए, इसलिए लगभग 40% की वृद्धि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हमारी सरकार ने रखी है। इसमें तीनों प्रकार के औद्योगिक संभावना ली है, हेवी इंडस्ट्री भी है, एमएसएमई भी है और कुटीर और ग्रामोद्योग आधारित उद्योग को भी इसमें जोड़ा है। सेल्फ हेल्प महिलाओं से बहनों को लेकर के बड़ी राशि हमने रखी है। साथ ही साथ ऐसे कई पूंजीगत कामों के लिए भी पर्याप्त धनराशि रखी गई है, जिसके कारण से स्थायी प्रकृति के निर्माण कार्य होंगे।